अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेरंग लोग लाल रंग की कीमत नहीं समझ सकते। लाल टोपी तब्दीली की अलामत है और अवाम योगी सरकार से छुटकारा पाना चाह रही है। Today, former Uttar Pradesh Minister Akhilesh Yadav and also President of Samajwadi Party, sir, welcome to News 18. A lot of lal topis we are seeing here, and Prime Minister has said, UP should be wary of lal topis, and it stands for lawlessness and mercy to terrorists. He said that you want to come to power so that you can give mercy to the terrorists. How do you react to this statement? मुझे नहीं पता कि बीजेपी लाल रंग को समझती है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इससे सावधान रहना है। लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग क्रांति का है, और लाल रंग जो टोपी का है वो परिवर्तन का है। और जिसके जीवन में लाल रंग नहीं है वो लाल रंग के इमोशन को नहीं समझेगा। दुर्गा माँ की चुनरी लाल है, सिंदूर लाल है, और सबसे अच्छी बात है आपके चैनल पे भी लाल है। ये लाल कलर वाइब्रेंट कलर है। तो सवाल ये नहीं है, वो ये जानते हैं कि लाल टोपी केवल समाजवादी पार्टी की मैं नहीं पहनता हूँ। कहाँ जयप्रकाश जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सप्त क्रांति का नारा दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग, नेताजी जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, ये तमाम वो समाजवादी नेता हैं जिन्होंने लाल टोपी पहन करके किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक इनको सम्मान दिलाने का काम किया। आज जरूरी है एक बार फिर जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं उनसे बचाने के लिए ये लाल रंग, लाल टोपी, और केवल लाल रंग नहीं, यहाँ पीला रंग हमारे साथ, आपका रंग साथ, नीला और सफेद रंग साथ, ये सब रंग जब मिल जाएंगे तो एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। Uttar Pradesh SIT, they have told court that it was a Lakhimpur Khedi was a premeditated event, and whatever unfortunate incident that took place in Lakhimpur Khedi was planned, and they are saying that they should invoke murder charges. Do you think Ajay Mishra Teni should resign now? कम से कम ये जांच अब बाहर है और लोग जान गए हैं कि दोषी जो लोग हैं वो साजिश कर रहे थे। पहले दिन जिन पर सवाल खड़े हुए थे वो आज भी सरकार में हैं। तो बिना इस्तीफा दिए उनको हटाए क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी को न्याय मिलेगा? और जो हत्या हुई है, जलियांवाला बाग को याद दिला दिया, जहां पर सामने से गोली चली थी। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीछे से चढ़ा करके किसानों की हत्या की है। आज किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस बार चुनाव में सफाया होगा। So we have heard your response about Kashi event. You said that one should spend last days in Kashi. Do you mean PM should spend last days in Kashi? Obviously BJP is not taking it in a very good taste. They are saying this statement is in very bad taste. Also Anurag Thakur has reacted sharply on it, saying he feels bad for Mulayam ji. देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसके लिए क्या कहा गया है, सवाल ये कि काशी किस लिए जाना जाता है। और किसने नहीं देखा माँ गंगा के अंदर हजारों लाशें बही हैं। लोगों को एक दिन, 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा कि जब उनकी दाह संस्कार परिवार के लोगों का नहीं हुआ। ये जो पाप हुआ इस सरकार में, और जिस समय दवाई का, बिस्तर का, ऑक्सीजन की जरूरत थी, इंजेक्शन